Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है और इस लेक्चर में मैं आपेक्षता का जो विशिष्ट सिद्धांत है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके विषय में बात करूंगा। तो आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किस आधार पर प्रतिपादित किया, इसके अपग्रहित क्या हैं और इन अपग्रहितों के आधार पर लॉरेंज ने किस तरह एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए और लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण के आधार पर फिर वेग रूपांतरण समीकरण किस तरह आपके प्राप्त किए गए, ये सब इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, हम आपेक्षता के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक निर्देश तंत्र के लिए मतलब गति या स्थिर अवस्थाएं बेसिकली सापेक्ष होती हैं, वो निरपेक्ष नहीं होती। जो चीज़ एक निर्देश तंत्र में गतिशील है वह दूसरे निर्देश तंत्र में स्थिर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपेक्षता के विषय में तो बात कर चुके हैं पहले, लेकिन अब जो माइकलसन मोर्ले प्रयोग था उसके आधार पर, उसके जो परिणाम प्राप्त हुए उसके आधार पर जो आइंस्टीन ने आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके विषय में बात करेंगे। तो माइकलसन मोर्ले प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम एवं अनुभव के आधार पर आइंस्टीन ने आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके मूल अभिगृहित निम्नलिखित हैं। मतलब उसने दो अभिगृहित दिए। प्रथम अभिगृहित, भौतिकी के मूल नियम एवं सिद्धांत सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहते हैं। इसे तुल्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइंस्टीन ने प्रथम अभिगृहित में ये कहा कि भौतिकी के जितने भी मूल नियम एवं सिद्धांत हैं सभी जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं उनमें एक समान रहते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए इसे तुल्यता का सिद्धांत भी कहा गया। दूसरा जो सिद्धांत है द्वितीय अभिगृहित, वो वस्तुतः प्रकाश के वेग से संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि प्रकाश का वेग मुक्ताकाश में मीन्स फ्री स्पेस में सभी प्रेक्षकों के लिए समान रहता है, अर्थात यह एक सार्वत्रिक नियतांक है। दूसरे शब्दों में प्रकाश के वेग पर संचरण की दिशा, मतलब प्रकाश किस दिशा में संचित हो रहा है, प्रकाश जिस स्रोत से निकल रहा है उसका वेग क्या है, उसे प्रेक्षित करने वाले प्रेक्षक का वेग क्या है, प्रेक्षक की दिशा क्या है, चलने की दिशा क्या है, इन चीज़ों से प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक तरीके से जो द्वितीय अभिगृहित है ये प्रकाश के वेग को एक सार्वत्रिक नियतांक घोषित करता है। द्वितीय अभिगृहित के आधार पर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष दो समकालिक घटनाएं एस डैश के सापेक्ष समकालिक नहीं होती। एक तरीके से जो द्वितीय अभिगृहित है वो समकालिकता की सापेक्षता का सिद्धांत है। मतलब जो दो घटनाएं एक निर्देश तंत्र में समकालिक हैं वो दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष समकालिक होना, उनका दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष समकालिक होना आवश्यक नहीं है। तो एक तरीके से हम इस सिद्धांत को समकालिकता की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें हम सीधा लिख रहे हैं, इनका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। तो लॉरेंज रूपांतरण, तो लॉरेंज के आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का प्रयोग कर निर्देश तंत्र एस व एस के मध्य रूपांतरण समीकरण जो स्थापित किए गए वो निम्न प्रकार दिए जा सकते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई तथा जेड डैश इज इक्वल टू जेड, व टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स
ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर x जो मल्टीप्लिकेशन में है, x एक तरह से यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट है, यहाँ x सफिक्स में नहीं है जैसा दिखने में लग रहा है। तो t डैश इजकल टू टी माइनस वी एक्स, मतलब v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर x y z t निर्देश तंत्र s के सापेक्ष किसी कण के निर्देशांक तथा x डैश y डैश z डैश t डैश उसी कण के s डैश के सापेक्ष निर्देशांक हैं, जबकि s डैश s के सापेक्ष नियत वेग v से x अक्ष की धन दिशा में गतिशील है। यहाँ पर t और t डैश को भी परिवर्तनशील राशियों की तरह लिया गया है। समय को निरपेक्ष राशि नहीं माना गया है, जैसा कि हम अब तक गैलीलियन जो मैकेनिक्स है उसमें हम मानते रहे हैं कि समय सभी निर्देश तंत्रों के लिए एक निरपेक्ष राशि होता था। लेकिन जब हम आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं तो उसके आधार पर जो लॉरेंज रूपांतरण है उसमें समय को एक निरपेक्ष राशि न मानकर सापेक्ष राशि माना गया है। तो दूसरे यहाँ पर जो निर्देश तंत्र एस डैश है वह एस के सापेक्ष एक नियत वेग वी से एक्स अक्ष की धन दिशा में गतिशील है। तो उसके आधार पर ही यहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए गए हैं। तो इसी आधार पर यदि हम व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करें, अर्थात एस डैश से एस में प्राप्त करें, तो उनके मान निम्न समीकरणों के द्वारा दिए जा सकते हैं। एक्स इजकल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वाई इजकल टू वाई डैश, जेड इजकल टू जेड डैश व टी इजकल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, मतलब एस डैश से एस में रूपांतरण समीकरण, जबकि पहले वो आपके फॉरवर्ड जो एस से एस डैश में रूपांतरण समीकरण थे। अब उपरोक्त समीकरणों की सहायता से हम वेग रूपांतरण समीकरण बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष वेग घटक वी एक्स इजकल टू डी एक्स बाई डी टी, नॉट वी एक्स, इसे यू एक्स यू वाई और यू जेड, ये बेसिकली यू एक्स यू वाई और यू जेड हैं, इन्हें हम वी एक्स नहीं पढ़ेंगे। तो यू एक्स एक्स यहाँ पर सफिक्स है, यू वाई वाई सफिक्स, यू जेड जेड सफिक्स है, मतलब वो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है। तो यू एक्स इजकल टू डी एक्स बाई डी टी, यू वाई इजकल टू डी वाई ओवर डी टी और यू जेड इजकल टू डी जेड ओवर डी टी। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष वेग घटक, इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश के साथ यू एक्स डैश इजकल टू डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश और यू वाई डैश इजकल टू डी वाई डैश ओवर डी टी डैश और यू जेड डैश इजकल टू डी जेड डैश ओवर डी टी डैश। अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से हम जानते हैं कि एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर तथा टी डैश इजकल टू टी माइनस वी इंटू एक्स ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण 3 और 4 का यदि हम अवकलन करें तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होंगी। डी एक्स डैश इजकल टू गामा डी एक्स माइनस वी डी टी, जहाँ गामा इजकल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसी प्रकार समीकरण 4 का अवकलन करने पर डी टी डैश इजकल टू गामा डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। समीकरण 5 और 6 जैसी कि दिखाई गई हैं, तो समीकरण 5 को समीकरण 6 से यदि भाग दिया जाए तो डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश इजकल टू डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर, जिससे ऊपर से डी टी कॉमन लें नीचे से डी टी कॉमन लें तो जो समीकरण हमें दिखाई दे रही है उसमें डी टी बाई डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी 1 माइनस वी डी एक्स ओवर डी टी ओवर सी स्क्वायर, जिसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है यू एक्स डैश इजकल टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। इसे समीकरण 7 के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार y डैश बराबर y को अवकलित कर
समीकरण 6 से यदि हम भाग दें तो dy डैश ओवर डी टी डैश इजकल टू dy ओवर गामा डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर, या uy डैश इजकल टू uy ओवर गामा 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, या uy डैश इजकल टू अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर uy डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स बी ओवर सी स्क्वायर। इसी तरह यू जेड डैश का परिकलन किया जा सकता है और वो निम्न प्रकार प्राप्त होगा, यू जेड डैश इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स बी ओवर सी स्क्वायर इंटू यू जेड। अब यदि हम विशेष परिस्थितियाँ अप्लाई करें तो माना निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष कोई कण एक्स दिशा में प्रकाश के वेग से गतिशील है, तो एस डैश के सापेक्ष उस कण का वेग क्या होगा। तो यदि उसकी गणना की जाए तो उसकी गणना यू एक्स डैश इजकल टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी ओवर सी स्क्वायर से की जा सकती है, जिससे यदि हम इसमें मान रखें तो यू एक्स का मान सी ही प्राप्त होता है। अर्थात एक निर्देश तंत्र में यू एक्स बराबर सी यदि रखा जाए तो यू एक्स डैश का मान भी सी ही प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि v के किसी भी मान के लिए प्रकाश का वेग एस डैश के सापेक्ष भी सी ही होगा, जैसा कि आइंस्टीन ने अपने द्वितीय विपरीत में प्रतिपादित किया है। तो स्टूडेंट्स, आज इसके बाद यदि हम इसके व्युत्क्रमण समीकरण भी प्राप्त करना चाहें तो वेगों के लिए व्युत्क्रमण समीकरण भी निम्न प्रकार लिखे जा सकते हैं, यू एक्स इजकल टू यू एक्स डैश प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश बी ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर v को माइनस वी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और हमें व्युत्क्रमण समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह यू वाई इजकल टू यू वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश बी ओवर सी स्क्वायर, यू जेड बराबर यू जेड डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एक्स डैश बी ओवर सी स्क्वायर। अब यदि c माइनस यू एक्स हम लें तो c माइनस यू एक्स विल बी इक्वल टू, तो c माइनस यू एक्स का यदि हम गणना करें तो इसकी गणना हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद।